अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करने तो अपनी यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों अज एक नवी वीडियो नाल तुहाडे कोल हाज़र हाँ। तो वीडियो का टाइटल है लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला जो इंडियन एक्टर है कोई इन्हें पिछे कोई बिग बॉस का भी जितया सीजन 12 जो भी है। तो बाकी वीडियो वेखने तो मिलने तुहानूं वीडियो तो बाद। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिर 2-3 गल्लां करांगे। पाकिस्तानी एंकर ने जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने पाकिस्तानी सोशल मीडिया विजिट किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक ही ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का। सिद्धार्थ शुक्ला मर गए, एक ऐसे एक्टर जिन्होंने 2008 में काम शुरू किया, उसके बाद बिग बॉस का एक सीज़न उन्होंने जीता और उस पर उनको बेहद मकबूलियत हासिल हुई। पाकिस्तान में भी वो मकबूल थे, पाकिस्तानी बहुत शौक से बिग बॉस देखते भी हैं और इन जो ख़ास अदाकार हैं सिद्धार्थ शुक्ला, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। उनकी अचानक मौत ने उनके फैंस को सोगवार कर दिया है। भारत में जितनी भी एक्टिंग कम्युनिटी है, फिल्म टीवी कम्युनिटी है, वो सोगवार है। पाकिस्तान में भी उनकी इस अनटाइमली मौत पर अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। ही वॉज ओनली 40, सिर्फ 40 साल के वो थे। तो मैंने चूँकि आप सबकी जो एक डेफिनेटली एक बेचैनी देखी, तो कुछ खबरें मेरे पास आई थी सरहद पार से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह के हवाले से। मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम के हवाले से कुछ खबरें हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उनकी मौत की असल वजह क्या है ये भी आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ उनकी जो लाश है उसको फौरी तौर पे इंक्रीमेट या यूँ कह लें जो जलाने का अमल होता है वो फौरी तौर पे नहीं किया जाएगा, उनकी लाश को रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, ये बड़ी अहम अपडेट है। और इसका ताल्लुक जो है इससे पहले जो एक बॉलीवुड में बहुत बड़ी डेथ हो चुकी हुई है उससे इसका ताल्लुक जो है वो कैसे जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाने की कोशिश की जाएगी। तो तमाम अपडेट्स जानने के लिए अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें नाजरीन, और फेसबुक पर देखने वाले जो हमारे दोस्त हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाएँ। अच्छा जनाब, हुआ ये कि तकरीबन सुबह के वक्त है 3-3:30 बजे का, यानी रात हो चुकी थी, सुबह का वक्त 3-3:30 बजे का। और सिद्धार्थ शुक्ला के घर वालों के मुताबिक उनके सीने में दर्द, हल्की हल्की दर्द महसूस होती है, और जब बेचैनी में इजाफा होता है तो उसके घर वाले जो हैं वो डॉक्टर को बुलाते हैं। इतनी देर में सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ से पानी कहते हैं कि मुझे पानी दे दो, और सिद्धार्थ शुक्ला की माँ जब पानी लेकर आती हैं तो पानी पीते पीते सिद्धार्थ शुक्ला बेहोश हो गए। डॉक्टर आए, फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जाए। इस दौरान उनकी फैमिली ये बता रही है कि डॉक्टर ने कोशिश की कि सिद्धार्थ शुक्ला की पल्स यानी नब्ज़ जो है उसको महसूस कर सके, लेकिन डॉक्टर उनकी नब्ज़ को महसूस नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा इस दौरान ये हुआ नाज़रीन कि उनको जब अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल ले जाके उनको जैसे ही इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया वो मर चुके हुए थे, वो ज़िंदा नहीं थे। ठीक है जी, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम उनका इस वक्त जो है वो हुआ, उसमें क्या चीज़ें सामने आएंगी बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन। सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले मुंबई में ही इसी तरह से एक बहुत बड़े एक्टर की मौत हो चुकी है। मैं सुशांत सिंह का जिक्र कर रहा हूँ। सुशांत सिंह को जहर दिया गया, सुशांत सिंह का कत्ल किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला कहीं इस तरह की मौत तो नहीं मरे कि उनको किसी ने जहर दिया हो या किसी ने उन पर कोई किसी किस्म का तशद्दुद किया हो। तो सबसे पहले उनकी पूरी बॉडी को जांचा गया, लेकिन उनके जिस्म पे ज़ाहरी तौर पे किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं थे। आपको याद होगा सुशांत सिंह के गले में फंदे के निशान थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के जिस्म पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम जो है वो कर दिया गया। पोस्टमार्टम जो है उसमें भी फ़िलहाल कोई ज़ाहरी तशद्दुद का निशान सामने नहीं आया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि इनको फ़िलहाल जलाया नहीं जाएगा या इंक्रीमेट जिसे कहते हैं वो नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल इनकी बॉडी को रखा गया है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। ये पोस्टमार्टम से एक अगली स्टेज होती है नाज़रीन। केमिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है? क्योंकि जहर दिए जाने का जो अमल होता है वो ऐसा होता है कि आपकी जिस्म में, आपके मैदे में या आपके खून के अंदर जो है वो ऐसा कुछ टॉक्सिक मादा डाल दिया जाए जिसको हम जहर कहते हैं, उससे किसी शख्स की मौत हो सकती है।
तो ये रूल आउट करने के लिए कि कहीं सिद्धार्थ शुक्ला को जहर तो नहीं दिया गया, फिलहाल उनकी बॉडी को जो है वो उनके घर वालों के हवाले नहीं किया गया, उनके ऊपर केमिकल टेस्टिंग की जाएगी। ये केमिकल टेस्टिंग इसीलिए इसी ख़तरे के पेश नज़र की जाती है कि जो मरा हुआ शख्स है उसको कहीं जहर तो नहीं दिया गया। सुशांत सिंह के वाक़े के बाद मुंबई पुलिस इस वक्त, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उन्होंने दफनाने के बाद ये तमाम चीज़ें जो सामने आई, जो इंक्रीमेट होता है, जलाने का अमल होता है, उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आई, उसमें फिर मुंबई पुलिस को बड़ी सुबकी उठाना पड़ी थी। लिहाजा अब की बार बचने के लिए वो सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो हर तरह से उनकी जांच कर रहे हैं। इस वक्त मुंबई का जुहू एरिया है और वहाँ पे कूपर अस्पताल है जहाँ पे इनका पोस्टमार्टम जो है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो चल रहा है। मैंने पोस्टमार्टम का जो इब्तदाई हिस्सा था वो आपको बता दिया कि ज़ाहरी तौर पे किसी चोट का निशान नहीं है, अलबत्ता टॉक्सिन या जहर के लिए जो है वो 5 डॉक्टरों की टीम है इस वक्त जो कि उनका पोस्टमार्टम कर रही है। और एक वो पंचा कहते हैं, आई थिंक शायद मजिस्ट्रेट होता होगा, क्योंकि मैंने इंडियन वेबसाइट से पढ़ा था कि पंचम या ऐसा कुछ होता है, कोई उनका ओहदा होता है जो मेरे ख्याल है शायद मजिस्ट्रेट के बराबर होता होगा, उसकी मौजूदगी में ये तमाम चीज़ जो है वो की जा रही है। इस वक्त जो है वो बॉलीवुड की जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो शॉक्ड हैं, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हुआ है, और सिद्धार्थ शुक्ला को जो फेम है, इनका जो शोहरत है, वो अभी अभी इनको नसीब हुई। मेरे ख्याल है कोई 2-1 साल या साल पहले की बात है शायद, कि सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस के सीज़न 13 में अपेयर हुए और वहाँ पे इन्होंने इसमें अपनी भरपूर कारकर्दगी से वहाँ के लोगों के दिल जीते, न सिर्फ दिल जीते बल्कि बिग बॉस सीज़न 13 भी जीता। अच्छा, अब भारत में, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी बिग बॉस एक ऐसा शो है जो कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। लिहाजा बिग बॉस जीतने वाला जो शख्स होता है उसकी मकबूलियत में भी रातों रात बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अलबत्ता 2008 से इनका काम चल रहा था, लेकिन इन्होंने असल शोहरत जो है वो बिग बॉस 13 के बाद पाई है। बड़े झगड़ालू किस्म के और बड़े एंग्री यंग मैन किस्म का इनका डिमीनर था, और उसके अलावा जो है वो एक एज ए हैंडसम गाय जो है वो जाने जाते थे। ही वॉज अ वेरी हैंडसम गाय, खुश शक्ल जिसे कहा जाता है, एक बड़ी मर्दाना वजाहत इनमें जो है वो पाई जाती थी। तो जनाब ये वीडियो मैंने दोबारा बताता हूँ इसलिए बनाई है क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है जो सबसे बड़ा सानहा आज हुआ है वो है सैयद अली गिलानी साहब का इंतकाल होना। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। हैरानी की बात है, हमारे मुल्क में कम देखी जाती है ऐसी वीडियो। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला पे मैंने ये वीडियो की है, आप लोग इसको देखेंगे और आप लोग इससे इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था कि मैंने सैयद अली गिलानी साहब की वफ़ात पर, बल्कि उनकी शहादत पर इससे बहुत पहले वीडियो बनाई, लेकिन उसको किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखना गवारा ही नहीं किया, पता नहीं क्यों। मतलब सैयद अली गिलानी साहब हीरो हैं, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। तो जाते जाते आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ सैयद अली गिलानी साहब की मग़फ़रत, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, फीडबैक देने के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले नाज़रीन पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, आ जाने के बाद। पता लगेगा कि आप ही मरे नहीं है, किसी ने मारे है, तो बड़ी बुरी गल है कि जिन्होंने फेम मिलता वो पहला भी उन्होंने फेम मिला है, वो भी मर गया, ये मिला है, मर गया। बाकी जो भी है काफ़ी अच्छी वीडियो हुई, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई। उम्मीद है कि तुहानू पसंद आई होगी। जो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना, चैनल में साढ़े चैनल में मिलने नैक्सट वीडियो च। ख्याल रखो।